देखिए, ज्योग्राफिकल थॉट की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो डार्क एज आपका आया था। ठीक है, डार्क एज क्या था और उसमें जो आपके अरब जोग्राफर्स हैं, ठीक है, उनका क्या योगदान रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अरब जोग्राफर्स का कर लेते हैं। डार्क एज के बारे में इतना कुछ नहीं है, ज़्यादा थोड़ा बहुत है। मेन आपका अरब जोग्राफर्स का है। ठीक है, तो पहले हम अरब जोग्राफर्स का योगदान पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, ये जो आपके सामने टाइम दिया हुआ है 8वीं से 13वीं शताब्दी तक, ये जो टाइम पीरियड है 8वीं से 13वीं शताब्दी तक का काल अरब भूगोलवेताओं के विकास का महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपका। और ये आपका मतलब टाइम पीरियड थोड़ा याद रखना है। अब आप पेन की टिप के हिसाब से लाइन बाय लाइन फॉलो कीजिएगा जो अंडरलाइन किया हुआ पोर्शन। ठीक है, सबसे पहले देखिए, अल बल्खी ने अरब यात्रियों से सूचनाएं एवं जलवायु संबंधी आंकड़ों को एकत्रित कर विश्व की प्रथम जलवायु मानचित्रावली क्लाइमेटिक एटलस प्रकाशित की। अल बल्खी कौन थे? ठीक है, एक जोग्राफर हुए हैं। उन्होंने क्या किया है, क्लाइमेटिक एटलस को पब्लिश किया था। मीन्स ये फर्स्ट वर्ल्ड की फर्स्ट क्लाइमेटिक एटलस थी। तो किसने पब्लिश की थी? अल बल्खी ने। ठीक है, ये याद रखना है आपको कि वर्ल्ड की फर्स्ट क्लाइमेटिक एटलस अल बल्खी ने तैयार की थी। ठीक है, जिसका शीर्षक क्या था? किताबुल अशकल। इसका मतलब क्या वो था, हेडिंग क्या थी इसकी बुक की? किताबुल अशकल। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अल मसूदी ने भारतीय मानसून का उत्तम विवरण प्रस्तुत किया। इंडियन मानसून को किसने डिफाइन किया है? अल मसूदी ने। ठीक है, कौन जोग्राफर थे जिन्होंने इंडियन मानसून को डिफाइन किया है? अल मसूदी। अल मकदीसी ने यह विचार दिया कि दक्षिणी गोलार्ध में अधिकांश भाग महासागरीय। ठीक है, तो अल मसूदी ने भारतीय मानसून का उत्तम विवरण प्रस्तुत किया। आपको कैसे याद रखना है? इंडियन मानसून बाय अल मसूदी। किताबुल अशकल फर्स्ट क्लाइमेटिक एटलस बाय अल बल्खी। अल मकदीसी ने यह विचार दिया कि दक्षिणी गोलार्ध में अधिकांश भाग महासागर है जबकि उत्तरी गोलार्ध स्थलीय है। इट मीन्स इसको कैसे शॉर्ट में याद करेंगे? अल मकदीसी ने क्या बताया? नदन पार्ट इज मोर डोमिनेंट इन ओशन एंड सदर्न पार्ट इज मोर डोमिनेंट इन ओशन एंड नदन पार्ट इज मोर डोमिनेंट इन लैंड पार्ट। अल बिरूनी ने किताब अल हिंद में हिमालय की तराई के जलोढ़ निक्षेपों में गोल पत्थर के पाए जाने की व्याख्या की। यानी आप जानते हैं जो जलोढ़ निक्षेप होते हैं, एलुवियल डिपॉजिट जो होता है, उसमें जो गोल गोल पत्थर मिलते हैं, उसमें ये सबसे पहले किसने बताया था? अल बिरूनी ने। तो अल बिरूनी की फेमस किताब का नाम क्या है? किताब अल हिंद। ठीक है, तो ये बहुत फेमस किताब है अल बिरूनी की, जिसका नाम है किताब अल हिंद। इस किताब अल हिंद में इन्होंने क्या बताया था कि जो एलुवियल डिपॉजिट है उसमें गोल पत्थर पाए जाते हैं। इब्ने सीना ने पर्वतीय भागों में अपक्षय में अपर्दन का सूक्ष्म अवलोकन किया। इट मीन्स दैट जब वेदरिंग और इरोजन का किसने स्टडी की थी? इब्ने सीना ने। जो इब्ने सीना लिखा हुआ है, इन्होंने क्या किया था? इरोजन एंड जो वेदरिंग होता है उस प्रोसेस की स्टडी की। ठीक है, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, रेड पेन से जो लिखा हुआ है मैंने। संकेत दिया था कि पर्वत के उत्थान होते ही अपर्दन की क्रिया आरंभ होती है। अच्छा, आपने एक चीज बताइए मुझे, डेविस और पैंक के मॉडल में क्या डिफरेंस है? डेविस ये तो कहते हैं कि सबसे पहले उत्थान होता है फिर अपर्दन होता है, लेकिन पैंक क्या बोलते हैं कि जरूरी नहीं है उत्थान के बाद ही अपर्दन हो, उत्थान के साथ साथ भी अपर्दन हो सकता है। तो एक तरीके से इब्ने सीना किसके फॉलोवर हो रहे हैं? डेविस के फॉलोवर हो रहे हैं ना, एक तरीके से, है ना? कि इब्ने सीना और डेविस की बात एक ही है। इब्ने सीना ने क्या बोला? वेदरिंग और इरोजन की स्टडी की। ठीक है, और क्या बोला कि इरोजन जो है वो मतलब अपलिफ्टमेंट के बाद, उत्थान के बाद ही इरोजन हो सकता है। वही डेविस वाली बात बोली है। ठीक है, किसने? आपके इन्होंने, जो आपके इब्ने सीना हुए हैं। ठीक है, अरब विद्वानों ने यह प्रमाणित किया कि सूर्य और चंद्रमा के सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण से ही ज्वार उत्पन्न होता है। ठीक है, जो अरब जोग्राफर्स थे उन्होंने प्रूव किया था। देखिए, किसने बताया है और किसने प्रूव किया है, में दोनों में फर्क है। बताया आपके ग्रीक स्कॉलर्स ने, लेकिन ये बात प्रूव किसने की है? अरब स्कॉलर्स ने, कि सूर्य और चंद्रमा, सन एंड मून की ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही टाइड्स आते हैं। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, जो मानसून शब्द है ना, वो अरबी शब्द होता है ना, एक मौसम। मौसम, यहाँ तो मौसम लिखा हुआ है, वो हिंदी में उसको वैसे मौसम कहते हैं। मौसम, उससे निकल कर आया है। ठीक है, तो जो मानसून वर्ड है वो किसने एक तरीके से दिया है? जिसने मानसून की व्याख्या की है, और वो किसने किया है? यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, अल मसूदी ने। तो ये अरबी वर्ड से निकल कर आया है मानसून, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। मौसिम। तो अल मसूदी ने, ठीक है, सागरीय जल में विभिन्न रंग के पाए जाने के कारण लवणता की भिन्नता और सागरीय वनस्पति की उपस्थिति को माना है। यानी अल मसूदी ने क्या बात बोली थी कि सागरीय जल में जो अलग अलग उसका कलर मिलता है, जो सैलिनिटी है, और जो ओशियन की वेजिटेशन है, उसको माना है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अल मसूदी का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन आता है मॉनसून के लिए, बुक्स के लिए। अल बिरूनी का आता है बुक्स के लिए। इब्न सीना ने क्या कहा था? ठीक है,
और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अल-मसूदी ने क्या बोला? सैलिनिटी की डिफरेंस के बारे में सबसे बताया था, सागरीय वनस्पति के बारे में बताया, सागर का जल का जो अलग-अलग कलर होता है उसके बारे में बताया था, ठीक है? यहाँ से चलिए, इब्न खाल्दून, अल-बिरूनी और अल-मसूदी जैसे ऐतिहासिक भूगोलवेताओं ने वनस्पति और मानव जलवायु के प्रभाव का विवरण दिया। इब्न खाल्दून के अनुसार उष्ण जलवायु के निवासी लापरवाह एवं सुस्त होते हैं, जबकि समशीतोष्ण जलवायु के लोग फुर्तीले एवं बुद्धि के श्रेष्ठ होते हैं। तो इब्न खाल्दून का ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस ज्योग्राफर ने, अरब ज्योग्राफर ने ये बात बोली थी कि जो उष्ण जलवायु होती है, ट्रॉपिकल रीजन के जो लोग होते हैं वो लापरवाह और थोड़े सुस्त होते हैं, यानी हमें कहा जा रहा है। और जो शीतोष्ण जलवायु के लोग होते हैं, टेम्परेट रीजन के, वो फुर्तीले और बुद्धि में तेज होते हैं। ये बात किसने कही थी? इब्न खाल्दून ने कही थी, ठीक है? याद रखिएगा। अब आते हैं इनका फेमस कंट्रीब्यूशन में, हम लोग पढ़ लेते हैं एक एक करके। कुछ प्रमुख भूगोलवेताओं के योगदान में सबसे पहला आता है आपका इब्न हक्कल, ठीक है? इनकी बुक्स का नाम आपको याद रखना है, अ बुक ऑफ रूट्स एंड रिलिम्स, शेप ऑफ द अर्थ एंड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? अ बुक ऑफ रूट्स एंड रिलिम्स, शेप ऑफ द अर्थ एंड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। फिर आते हैं इब्न सीना। अरब भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? इब्न सीना को कहा जाता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो यही है, ठीक है? इसका दूसरा इंपॉर्टेंट नहीं है इतना खास। अल मसूदी पर आइए। अल मसूदी की जो मतलब फेमस बुक्स हैं, वो एक तो है एनाल्स ऑफ टाइम, ठीक है? इंग्लिश में याद रखिएगा तो थोड़ा ज़्यादा आसान रहेगा। एनाल्स ऑफ टाइम, मेडोज ऑफ गोल्ड एंड माइंस ऑफ प्रीशियस स्टोन, यानी सोने की चारागाह एवं जवाहरातों की खान, ठीक है? कोई बुक लिखी होगी उन्होंने ऐसी। और फिर है एक्सटॉर्शन एंड इंस्पेक्शन, उपदेश और निरीक्षण। तो ये अल-मसूदी की मतलब फेमस बुक्स हैं। इन्होंने कैस्पियन सागर में नौसंचालन करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि यह सागर एक बंद सागर है। इट मीन्स दैट किसने? अल-मसूदी ज्योग्राफर ने कैस्पियन सागर जो था उसमें बोटिंग के थ्रू ये पता निकाला था कि ये सागर एक बंद सागर है। बंद सागर मीन्स क्या है? ये कहीं भी समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं है। ये कहीं भी समुद्र से जुड़ा हुआ सागर नहीं है, ये एक बंद सागर है, ठीक है? अल मसूदी ने नदियों को अपर्दन का सबसे महत्वपूर्ण कारक बताया। उसने यह भी निष्कर्ष निकाला कि महासागरों में पाए जाने वाला लवण स्थलीय भागों से ही पहुंचता है। यानी ये बात किसने बोली थी? अल मसूदी ने बोली थी क्या कि महासागर में जो लवणता है वो कैसे पहुंचती है? ठीक है, नदियां जो अपर्दन करके आती हैं, अपर ठीक है, प्लस जो लैंड पार्ट पर जो जितना भी सॉल्ट होता है वो उसी के थ्रू, रिवर्स के थ्रू, विंड्स के थ्रू, वो जो लैंड पार्ट पे जितना भी सॉल्ट अवेलेबल है वो ओशन में डिपॉजिट किया जाता है। तो ये बात किसने बताई थी? अल मसूदी ने बताई थी, ठीक है? तीसरे पॉइंट पे आइए। वह अपने समय का प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक था। आप जानते हैं अल मसूदी बहुत जलवायु विज्ञानी थे जिन्होंने मानसून के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है? वह एक नियतिवादी चिंतक था। नियतिवादी चिंतक का मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए, वह एक नियतिवादी चिंतक था जिसने पशु और पौधों को अपना पर्यावरण के अनुकूलन करते हैं, यानी डिटर्मिनिस्ट थे। वो ये मानते थे कि पर्यावरण ऊपर है, मनुष्य पर्यावरण से ऊपर नहीं है, ठीक है? अब आते हैं आपके अल बिरूनी। अल बरूनी के बारे में क्या है? वह महमूद गजनवी के आमंत्रण पर भारत आया। देखो ये याद रखिएगा कि किसके काल में भारत में आए थे? महमूद गजनवी के, ठीक है? उन्होंने भारत में एक फेमस किताब लिखी थी, किताब अल हिंद, इंडिया के ऊपर लिखी थी। क्या नाम है इस किताब का? किताब अल हिंद, ठीक है? ये बुक लिखी थी। उनकी अदर बुक्स कौन कौन सी हैं? अल कानून अल मसूदी, तहरीकुल हिंद, द वेस्टेज ऑफ द पास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों बुक्स अल बिरूनी की, ठीक है? अल कानून अल मसूदी, ये कंफ्यूज मत होना कि अल मसूदी लिख दिया तो इन्होंने मतलब ये वो है, वो है ही वही अल मसूदी, लेकिन अल कानून अल मसूदी जो है एक तरीके से उनको टैग करके कह रहे हैं ये बात कि उसके कुछ ना कुछ बातें इसमें किताब में हैं। तहरीक हिंद या तारीख उल हिंद, ऐसे कह लीजिए। द वेस्टेज ऑफ द पास्ट, ठीक है? ये इनकी फेमस बुक्स हुई हैं। अब इस पर आइए इस तरफ। अल बरी ने ऊष्मकाल तथा संध्याकाल के कारण समय की विवेचना करते हुए बताया कि ये प्रकाश तभी होते हैं जब सूर्य क्षितिज से 18 डिग्री नीचे होता है। कहने का मतलब है, जब आपने देखा होगा शाम के वक्त जो लाइट होती है ना आसमान में, रेड कलर की स्काई में जो फैली हुई होती है, पिंक कलर की, उसके बारे में उन्होंने बताया था कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है जब सूर्य क्षितिज से, हॉरिजन से, जो हॉरिजन होता है, ठीक है, क्षितिज मतलब होता है हॉरिजन, जब सूर्य क्षितिज से 18 डिग्री, कितना डिग्री, 18 डिग्री नीचे होता है, तब ये प्रकाश हमें दिखाई देते हैं, जो शाम के वक्त दिखाई देते हैं। डुऑन एंड ट्यूबलाइट ही, आप इंग्लिश में याद रखिएगा कि अल्बेरूनी ने ही डुऑन और ट्यूबलाइट के कारण जो मतलब प्रकाश होता है ना, वो क्या बता कब होता है? जब हॉरिजन से सन 18 डिग्री नीचे होता है, ठीक है? अल बिरूनी की पुस्तक अल कानून अल मसूदी टॉलमी की प्रसिद्ध पुस्तक अल्मागस्ट की तर्ज पर लिखी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि टॉलमी की ना, आप एक टॉलमी की बुक हुई है अल्मागस्ट, ठीक है? चेस्ट लिखा हुआ है, गलत है, अल्मागस्ट है वो, ध्यान रखिएगा, ठीक है? अल्मा चेस्ट नहीं है, ये टाइपिंग एरर है। वो अल्मागस्ट है बुक का नाम। तो अल्मागस्ट की तर्ज पर लिखी हुई कौन सी किताब है आपकी? अल कानून अल मसूदी, अल बिरूनी की, ठीक है?
और उसके बाद ये 11वीं शताब्दी का काल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाली पढ़िए। उसने एक पुस्तक रिसाला लिखी जिसमें दिन व रात की लंबाई के बारे में वर्णन किया। इसने ध्रुवों पर 6 महीने के दिन की पुष्टि होती है, ठीक है। मतलब यानी उसकी एक और बुक है रिसाला नाम से, ठीक है। वैसे रिसाला रिहला, मतलब कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। रिहला और रिसाला अलग अलग हैं। रिहला है इब्न बतूता की, और रिसाला जो है वो किसकी है, अल बिरूनी की। तो रिसाला जो लिखा है ना, ये एक फेमस किताब है अल बिरूनी की, जिसमें उन्होंने दिन और रात की लंबाई के बारे में बताया, और ये बताया कि ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती हैं, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ पर जो सनलाइट है वो बहुत ज़्यादा तिरछी हो जाती है, ठीक है। उसका कारण अलग है, वो कॉस्मोलॉजी में पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि रिसाला में उन्होंने क्या कहा, दिन और रात की लंबाई और 6 महीने के दिन की पुष्टि की, यानी 6 महीने के दिन होते हैं ध्रुवों पे और 6 महीने की रात, ये बात उन्होंने क्लियर बताई थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अल इदरीसी की। अल इदरीसी क्या है, उन्होंने उनकी फेमस बुक्स आती हैं, देखिए दो, कि उसके लिए मनोरंजन जो विश्व भ्रमण की इच्छा रखता हो, यानी मनोरंजन सिर्फ किसके लिए है, उसके लिए जो विश्व भ्रमण की इच्छा रखता हो। ये बात किसने बताई थी, अल इदरीसी ने। दूसरा क्या है, ज्योग्राफिया न्यूबियंस, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इरोटेस्थनीज ने अफ्रीका में नील नदी के पश्चिम में निवास करने वाली न्यूबियस जनजाति का उल्लेख किया, इरोटेस्थनीज ने। वैसे ही ज्योग्राफिया न्यूबियस क्या है, बुक किसकी है, अल इदरीसी की है, जिन्होंने मिस्र की जनजाति में बताया था, है ना। मिस्र अफ्रीका में तो पड़ता है, और नील नदी वहीं बहती है, आपको पता है। तो इरोटेस्थनीज ने तो इसी जनजाति को, नील नदी के पश्चिम में निवास करने वाली को बता करके उनकी स्टडी की। लेकिन जो आपके नील नदी के पश्चिम में निवास करने वाली न्यूबिनिस जनजाति का उल्लेख किया आपको इरोटेस्थनीज ने, और ठीक है, वो न्यूबिनिस और ये न्यूबिनिस सेम है। लेकिन इन्होंने प्रॉपर बुक ही लिखी है उसके ऊपर, अल इदरीसी ने। क्या नाम है उस बुक का नाम, जोग्राफिया न्यूबियंसिस, ठीक है। एक बात याद रखना, टॉलमी के मैप पे करेक्शन किसने किया था, जो टॉलमी का मैप था उस पे करेक्शन किसने किया था, अल इदरीसी ने। यहाँ पे लिखा भी मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है, कि टॉलमी के मैप पे करेक्शन किसने किया, अल इदरीसी ने, ठीक है। फिर आते हैं आपके इब्न बतूता। इब्न बतूता के बारे में क्या है, वह नीग्रो मूल का था। नीग्रो मूल क्या होते हैं, आप जानते हैं, जो नीग्रो टाइप के लोग होते हैं ना, उस मूल का था, ठीक है। पर मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। उसे अरब जगत का मार्को पोलो कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है अरब जगत का मार्को पोलो, क्योंकि उसने यात्राएं बहुत की थी। उसने ग्रंथ रेहला लिखा था, बहुत फेमस बुक है इसकी, याद रखिएगा। रेहला किसकी है, इब्न बतूता की, बस यही इसका काम का है। फिर आपके इब्न खालदून आ जाते हैं। इब्न खालदून के बारे में क्या है, मुकद्दिमा। मुकद्दिमा बहुत फेमस बुक है, किसकी, इब्न खालदून की, ठीक है। ये याद रखिएगा, इसमें पहली लाइन। इधर आइए आप इस तरफ। इसमें क्या है, मुकद्दिमा पूछ सकते हैं क्या आपसे, बहुत फेमस बुक है ना इसकी, इब्न खालदून की। तो पूछ सकते हैं क्या इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है मानव और पर्यावरण के संबंधों की व्याख्या, ठीक है। और ये वाली पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या घनत्व अधिक है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में लैंड पार्ट ज्यादा है। ये बात किसने बोली थी, पॉपुलेशन डेंसिटी वाली बात किसने बोली थी, कि नॉर्थ में ज्यादा है साउथ के कंपैरिजन में, इब्न खालदून ने बोली थी, ठीक है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इब्न खालदून क्या थे, डिटर्मिनिस्ट थे, ठीक है। ना वो पॉसिबलिस्ट थे, ना वो न्यू डिटर्मिनिस्ट थे, वो क्या थे, डिटर्मिनिस्ट थे पूरी तरीके से, जो पर्यावरण को ऊपर मानते और मानव को नीचे, ठीक है। और ये अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये आप एक बार देख लीजिए। ये सारे एक बार पढ़ने हैं, याद होते हैं तो ठीक है, लेकिन जरूरी है। जैसे ये वाली किताब देख रहे हो आप, रहमूर मुंजी, रहमूर मुंजी, हिंद के करिश्मे। ये बहुत पूछी जाती है कभी कभी कि रहमूर मुंजी किताब किसकी है, अ, हाँ, रहमूर मुंजी, हिंद के करिश्मे, ठीक है। ये रहमूर मुंजी की किताब है। किताबुल अशकल, आप ये किताबल अशकल अल बल्खी का है, ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अल्मागेस्ट किसकी है, टॉलमी की है, लेकिन इसका अरबी भाषा में अनुवाद करवाया था किसने, खलीफा अल मामून ने। ये भी याद रखिएगा कि खलीफा अल मामून ने जो टॉलमी की बुक थी अल्मागस्ट, उसको अरबी में कन्वर्ट करवाया था, ठीक है। ये पूछ लेते हैं कभी कभी। और ये जो एक दो बुक फेमस हैं, किताबुल अशकल आपकी, ठीक है, ये किताबुल अशकल और ये हिंद के करिश्मे, ठीक है। ये आपकी फेमस बुक्स होगी। इब्न हैकल की कौन सी हुई, सीना की कौन सी हुई, सब आपको याद रखनी है। और ये जो इसमें मेनली जो दो किताबें हैं आपकी ना, ये अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में लिखी हुई है। एक तो आपकी रहमूर मुंजी के हिंद के करिश्मे, और किताबुल अशकल बाय अल बल्खी, ठीक है। अल बल्खी की किताबुल अशकल, रहमूर मुंजी के हिंद के करिश्मे। तो ये सारा आपको याद रखना है, ओके। बस आपका ये अभी अरब जोग्राफर कंप्लीट होता है। थैंक यू।